जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू कार स्पार्क। स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। भाई दो नेक्सॉन खड़ी हुई हैं और भाई बहुत ही ज़्यादा मोस्ट डिमांडिंग वेरिएंट खड़े कर रखे हैं और इतने सारे कमेंट आते हैं इस वेरिएंट के बारे में कि भाई इन दोनों वेरिएंट का कंपैरिजन कर दो। भाई यहाँ पर स्मार्ट प्लस एस वेरिएंट है सीएनजी में और यहाँ पर प्योर प्लस एस वेरिएंट है सीएनजी में। इन दोनों वेरिएंट में सिर्फ 70,000 रुपए का अंतर देखने के लिए मिलता है एक्स शोरूम पर, बट अंतर बहुत बड़े बड़े हैं। अंदर की तरफ इंटीरियर में जब हम चलेंगे तब आपको दिखाएंगे। लेकिन आज की वीडियो बहुत मोस्ट डिमांडिंग होने वाली है, इसीलिए अभी से रिक्वेस्ट है आपसे वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। चलिए अब बिना देरी करे वीडियो करते हैं शुरू और शुरुआत करेंगे दोस्तों इन दोनों गाड़ियों की चाबी के साथ में। ओके, चाबी से शुरुआत करते हैं। चाबी चेकआउट करो। दोनों ही वेरिएंट के अंदर आपको सेम एग्जैक्ट रिमोट की देखने के लिए मिलती है। यहाँ पर ये वाली चाबी मिलेगी जिसमें 3 बटन मिलते हैं। गाड़ी को लॉक अनलॉक करने के फॉलो मी हेडलैम्प का बटन मिल जाता है, साथ में ये फिजिकल की और पीछे टाटा का लोगो। और जो दूसरी चाबी है वो सादा सिंपल और नॉर्मल देखने के लिए मिलती है। ये तो भाई चाबी का सेटअप है। अब बात करते हैं इन वेरियंट्स के बारे में। देखो एक चीज़ और मैं बता दे रहा हूँ, ये कलर अभी हाल ही में लॉन्च हुआ है। नेवी ब्लू जैसा लगता है दोस्तों ये कलर और काफ़ी अच्छा भी लग रहा है। तो देखो कौन कौन सा वेरिएंट है मैं बता दे रहा हूँ। यहाँ पर ये स्मार्ट प्लस एस वेरिएंट है सीएनजी में और यहाँ पर ये प्योर प्लस एस वेरिएंट है सीएनजी में। अगर इसकी एक्स शोरूम कीमत की बात करूँ 10,30,000 रुपये कॉस्ट करता है और यहाँ पर ये 11 लाख रुपये कॉस्ट करता है। दोनों गाड़ियों में 70,000 रुपये का क्लियर डिफरेंस देखने के लिए मिलता है। लेकिन क्या पावर ट्रेन में कोई डिफरेंस है? नहीं जी, पावर ट्रेन में कोई डिफरेंस नहीं है। यहाँ पर अगर बात करूँ तो दोनों ही गाड़ियों के अंदर आपको 1.2 लीटर का रिवोट्रॉन टर्बोचार्ज 3 सिलेंडर इंजन मिल जाता है, जहाँ पर आपको 99 bhp की पावर और 170 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिलता है। और वहीं पर माइलेज की बात करें तो सीएनजी में दोनों ही गाड़ियां 26 किलोमीटर पर किलोग्राम का माइलेज आपको ऑफर कर देती हैं। अब देखो फ्रंट से बताऊंगा और एक एक चीज को हाथ रख के दिखाऊंगा कि 70,000 रुपए में आपको इसके अंदर क्या एक्स्ट्रा देखने के लिए मिलेगा और क्यों ये वैल्यू फॉर मनी हो जाता है इस वेरिएंट की तुलना में। तो सबसे पहले स्मार्ट प्लस एस से शुरुआत करते हैं। यहाँ पर अगर बात करें तो इस तरीके के आपको डीआरएल वगैरह देखने के लिए मिलेंगे। सबसे पहले तो इंडिकेटर देखो, यहाँ पर आपको ब्लिंक होते हुए दिखाई दे रहे होंगे। नीचे की तरफ आपको जो है हेडलाइट मिल जाती है और हेडलाइट की बात करें तो ये एलईडी सेटअप के साथ है। यहाँ पर आपको मिल जाएगी ये हाई बीम रहती है और यहाँ पर ये लो बीम रहती है। लो बीम आपके सामने ऑन भी हो रखी है। बाकी नीचे की तरफ फॉग लाइट नहीं मिलती है इस वेरिएंट में और यहाँ पर एक्टिव एयर वेंट्स मिलते हैं। सामने की ग्रिल की बात करें तो इस तरह की पियानो ट्रीटमेंट के साथ में मिलती है। टाटा का लोगो मिल जाता है। नीचे की तरफ अगर रेडिएटर ग्रिल की बात करें तो मैट ब्लैक फिनिश में मिलती है। सामने के थोड़ा सा दूर से देखो प्रोफाइल कुछ इस तरीके का दिखाई देगा। बट साइड बाई साइड आ जाते हैं भाई प्योर प्लस एस वेरिएंट पे। यहाँ पर चेकआउट करो तो सेम ही सेटअप देखने के लिए मिलेगा, मतलब फ्रंट में कोई अंतर नहीं है। यहाँ भी आपको इंडिकेटर ब्लिंक करता हुआ दिख रहा है। डीआरएल यहीं पर मिल जाते हैं बाई फंक्शनल। और यहाँ पर बात करें सामने की ग्रिल जो है पियानो ट्रीटमेंट के साथ में मिलती है। यहाँ पर टाटा का लोगो मिल जाता है। नीचे रेडिएटर ग्रिल मैट ब्लैक फिनिश में मिलती है। यहाँ पर आपको एक्टिव एयर वेंट्स दिखाई देंगे। यहाँ पर बात करें तो एलईडी सेटअप हेडलाइट में और यहाँ पर फॉग लाइट मिलती ही नहीं है। तो देखो दोनों वेरिएंटों के अगर फ्रंट लुक की बात करें तो ऑलमोस्ट कोई भी अंतर नहीं है, सेम ही सेटअप दिखाई देता है। बट जैसे ही आते हैं हम टायर साइज की तरफ, यहाँ अगर टायर साइज की बात करें तो यहाँ भी आपको कोई अंतर नहीं मिलेगा। दोनों ही गाड़ियों के अंदर आपको सेम टायर साइज देखने के लिए मिलता है। 195/60 R16 की प्रोफाइल मिलती है यहाँ भी और यहाँ भी। इवन जो व्हील कवर चढ़े हुए हैं वो भी सेम ही आपको चढ़े हुए दिखाई देंगे। यहाँ पर स्टील मिल जाते हैं और यहाँ डिस्क ब्रेक का सेटअप फ्रंट्स में देखने के लिए मिलेगा। बाकी व्हील आर्चेस वगैरह पे भी कोई अंतर नहीं मिलता है। थोड़ा सा आगे आ जाते हैं तो यहाँ पर आपको एक डिफरेंस दिखाई देगा। स्मार्ट प्लस एस वेरिएंट के अंदर आपको सिर्फ इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल का ऑप्शन मिलता है, लेकिन यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर आपको फोल्डेबल का ऑप्शन भी मिल जाता है। ये चीज़ एक्स्ट्रा है, यहाँ से अंतर की शुरुआत हो चुकी है। बाकी दोनों ही गाड़ियों के अंदर आपको रेन सेंसिंग वाइपर देखने के लिए मिल जाते हैं, यहाँ भी और यहाँ भी। दोनों के अंदर ही आपको रूफ रेस मिल जाती है सिल्वर फिनिश में और यहाँ पर छोटी वाली सनरूफ मिलती है। ऐसे यहाँ भी आपको रूफ रेल सिल्वर फिनिश में और छोटी वाली सनरूफ मिलती है। थोड़ा सा पीछे की तरफ आते हैं तो हाँ, डोर हैंडल रह गए दोस्तों। डोर हैंडल का बदलाव तो क्लियर है। यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर आपको स्मार्ट प्लस एस में जो है मैट ब्लैक फिनिश में डोर हैंडल्स मिलते हैं। बट जैसे ही हम यहाँ आते हैं प्योर प्लस एस की तरफ तो यहाँ पर आपको बॉडी कलर में मिलते हैं। यहाँ पर आपको बी पिलर ब्लैक टेप्ड आउट मिलता है, बट यहाँ पर बी पिलर जो है वो बॉडी कलर में मिलता है। थोड़ा सा पीछे की तरफ आते हैं तो यहाँ पर आप चेक करो, यहाँ पर आपको वायर्ड एंटीना मिलेगा और यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर आपको शार्क फिन एंटीना मिलता है। अब थोड़ा सा पीछे की तरफ आते हैं। पीछे की तरफ अगर डिफरेंस की बात करें तो यहाँ से थोड़ा सा दूर से चेकआउट करो, ये सेटअप आपको देखने के लिए मिलता है। अगर देखो पीछे हम दूर से देखेंगे तो कुछ भी अंतर नहीं दिखाई देगा, लेकिन जब पास चलेंगे तब आपको अंतर पता चलेगा। मैं दिखा देता हूँ एक बार। यहाँ पर ये स्मार्ट प्लस एस वेरिएंट है और यहाँ पर न तो डिफॉगर मिलता है न रियर वाइपर मिलता है। यहाँ पर आपको कनेक्टेड टेल लाइट नहीं मिलती है। इंडिकेटर आपको यहाँ पर ब्लिंक करता हुआ दिखाई देगा। बाकी यहाँ देखें तो हाई माउंट स्टॉप लैम्प मिल जाती है और यहाँ पर टाटा का लोगो दिखाई देगा। यहाँ नेक्सॉन के इनिशियल्स दिखाई देंगे। यहाँ पर ICNG की बैजिंग दिखाई देगी।
पीछे की तरफ रिवर्स लैंप और सेफ्टी रिफ्लेक्टर दिखाई देगा और पीछे वाले बम्पर में सिर्फ 2 रिवर्स पार्किंग सेंसर मिलते हैं। ऐसे ही अब आ जाते हैं प्योर प्लस एस की तरफ। यहाँ पर बात करें तो यहाँ तक तो कोई बदलाव नहीं है दोस्तों, सेम ही मिलता है। डिफॉगर, रियर वाइपर इसमें भी नहीं मिलते, लेकिन यहाँ पर आपको कनेक्टेड टेल लाइट का सेटअप मिल जाता है। और एक चीज़ ये एक्स्ट्रा मिलती है, यहाँ पर HD वाला कैमरा आपको एक्स्ट्रा मिल जाता है जो उसके अंदर मिसिंग है। ये चीज़ सबसे बड़ी है और सबसे बड़ा अंतर है। देखो एक अंतर तो साइड में देखने के लिए मिल गया, ORVM पे, डोर हैंडल पे। उसके बाद यहाँ पर आ जाते हैं तो यहाँ पर ये कैमरे का अंतर मिला। नेक्सॉन के इनिशियल्स यहाँ देख लो, ICNG की बैजिंग देख लो। बाकी यहाँ भी आपको रिवर्स लैंप, सेफ्टी रिफ्लेक्टर मिलेगा और 2 रिवर्स पार्किंग सेंसर मिल जाएंगे। और दोनों ही गाड़ियों के ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें 208 mm का मिल जाता है और दोनों में ही आपको स्पेयर व्हील नीचे की तरफ लगा हुआ दिखाई देगा, यहाँ भी और देखो यहाँ भी। ये चेक करो दोस्तों, यहाँ भी आपको स्पेयर व्हील मिल जाता है और 208 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाता है। अब देखो पीछे खड़े तो दोनों गाड़ियों का बूट ओपन कर लेते हैं और बूट ओपन करने का तरीका बताता हूँ। दोनों ही गाड़ियों के अंदर जो चाबी है उसमें फॉलो मी हेडलैम्प का बटन है, इसे कुछ देर दबा के रखना है इस तरीके से। और जैसे ही हम दबा के रखेंगे एक बार हॉर्न की बीप होगी और यहाँ पर ये बूट ओपन हो जाएगा। और दोनों का पहले मैं बूट ओपन कर ही लेता हूँ, फिर आपको क्लियरली पता तब भी चल जाएगा डिफरेंस कुछ है तो नहीं। यहाँ पर देखो, वैसे देखो कोई डिफरेंस नहीं है। अगर यहाँ पर अगर बात करें बूट के अंदर, यहाँ अगर चेकआउट करें नीचे की तरफ तो 2 CNG सिलेंडर आपको यहाँ पर मिल जाते हैं और दोनों की कैपेसिटी 30 + 30 लीटर की रहने वाली है। यहाँ पर ये टूल रखा हुआ है, इस टूल से जो है आपको स्पेयर व्हील खोलना है। और बूट की कैपेसिटी की बात करें तो यहाँ पर आपको 321 लीटर कैपेसिटी की बूट स्पेस मिल जाती है। यहाँ पर पार्सल ट्रे नहीं मिलती है। और यहाँ पर चेक करें स्मार्ट प्लस एस के अंदर तो सेम ही सेटअप एग्जैक्ट देखने के लिए मिलेगा, कोई भी अंतर और बदलाव आपको नहीं मिलता है। यहाँ पर ये आप चेक कर सकते हो, यहाँ भी आपको पार्सल ट्रे वगैरह नहीं मिलती है। अब देखो दोनों के बूट में बंद कर देता हूं क्योंकि बूट में कोई भी अंतर आपको नहीं मिला है। इसे करते हैं यहां से बंद और इसे करते हैं यहां से बंद। अब देखो मेन चीज क्या है इसमें, भाई CNG कहां से भरनी है। तो हम जैसे ही यहां पर आते हैं तो देखो यहां से आपको CNG भरनी है, यहां से पेट्रोल डालना है। और CNG टैंक की कैपेसिटी मैंने बता दी, 30 लीटर के 2 मिल जाते हैं। और वहीं पर पेट्रोल टैंक की बात करें तो यहाँ पर 44 लीटर कैपेसिटी का पेट्रोल टैंक मिल जाता है। अब दोनों गाड़ियों के इंटीरियर में बात कर लेते हैं, वहाँ पर आपको क्या क्या बदलाव मिलते हैं। आ जाते हैं यहाँ पर और सबसे पहले स्मार्ट प्लस एस का इंटीरियर दिखा देता हूँ। यहाँ पर डोर ट्रिम से शुरुआत करते हैं। यहाँ पर अगर डोर पैनल की बात करें तो ऑल ब्लैक आपको देखने के लिए मिलता है। पूरा पैनल ब्लैक है दोस्तों, कहीं भी कोई भी टेक्सचर देखने के लिए नहीं मिलेगा। ना ही ब्लैक मिलता है, ना ही ऑफ वाइट मिलता है, ना ही मार्बल फिनिश मिलती है। यहाँ पर चारों पावर विंडो और यहाँ पर चाइल्ड सेफ्टी बटन, यहाँ पर डोर हैंडल मिल जाते हैं और सिर्फ इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल का ऑप्शन है और फोल्डेबल का ऑप्शन नहीं मिलता है। नीचे की तरफ देखें तो अम्ब्रेला होल्डर, बॉटल होल्डर आपको दिखाई देता है। सेफ्टी रिफ्लेक्टर यहाँ पर मिलता है। यहाँ पर आपको सिर्फ एक स्पीकर मिलता है और यहाँ पर बात करें तो इस गाड़ी में सिर्फ आपको 2 स्पीकर का ही सेटअप मिलता है। अंदर की तरफ देखें तो दोनों ही सीटों में आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलेगा। सीटिंग पे बात करें तो ब्लैक कलर का फैब्रिक है। ड्राइवर सीट में हाइट एडजस्टमेंट है नहीं दोस्तों। नीचे की तरफ तीनों पैडल हैं बट डेड पैडल नहीं है। यहाँ से आपको बॉनेट ओपन करना है। यहाँ पर एक स्पेस मिलता है जिसमें वॉलेट वगैरह रख सकते हो और यहाँ पर आपको AC वेंट का डिजाइन दिखाई देगा। अब साइड बाई साइड चलते हैं भाई प्योर प्लस एस वेरिएंट में, वहां पर आपको क्या मिलता है डोर पैनल पे वो चेक कर लेते हैं। क्योंकि अंतर बहुत बारीक बारीक है इसलिए मुझे इस तरीके से दिखाना पड़ता है। बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि ये वीडियो जो है ना 5 मिनट में खत्म हो जाती है, बट भाई यहाँ पर लेने वाले जो जेन्युइन वायर है ना वो पूरी वीडियो देखेंगे ताकि उनका एक एक कन्फ्यूजन क्लियर हो जाए। अब यहाँ पर डोर पैनल की बात करते हैं। यहाँ पर देखो टेक्सचर वगैरह आपको अलग दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पर ये वाला ट्रीटमेंट पियानो में आ गया, ये मार्बल फिनिश आ गई है, सब कुछ प्लास्टिक में ही बट अलग तो हो गया ना दोस्तों यहाँ पर। बाकी ये सब कुछ ब्लैक में ही मिलता है, मैट में। यहाँ पर आपको सेफ्टी रिफ्लेक्टर, यहाँ स्पीकर मिलता है और इस वेरिएंट में 4 स्पीकर मिलते हैं। यहाँ पर देखें तो बॉटल होल्डर मिल जाता है, चारों पावर विंडो, चाइल्ड सेफ्टी बटन, डोर हैंडल पियानो ब्लैक में मिलता है। यहाँ पर ये बात करें तो इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल के साथ फोल्डेबल का ऑप्शन भी मिल जाता है। तो यहाँ पर सीधे सीधे डोर पर ही अगर बात कर लें तो कलर कॉम्बिनेशन का अंतर आपको देखने के लिए मिल गया। साथ में यहाँ ORVM वाला जो ऑप्शन है ना ये अलग देखने के लिए मिल गया। इसमें फोल्डेबल का ऑप्शन और एक्स्ट्रा मिलता है। यहाँ पर बात करें तो दोनों ही सीट आप देख सकते हो एडजस्टेबल हेडरेस्ट के साथ में मिलती है। फैब्रिक वही रहने वाला है जो स्मार्ट प्लस एस में मिल रहा था, बट यहाँ पर एक चीज़ और एक्स्ट्रा मिल गई, ड्राइवर सीट में हाइट एडजस्टमेंट का ऑप्शन और एक्स्ट्रा मिल गया। नीचे की तरफ तीनों पैडल मिल जाते हैं, डेड पैडल नहीं मिलता है। यहाँ से आपको बॉनेट ओपन करना है, वॉलेट के लिए आपको यहाँ पर जगह मिल जाती है और यहाँ पर AC वेंट की जगह मिल जाती है। ये सेटअप रहता है। अब एक काम करते हैं, दोनों के ड्राइवर कैबिन में बैठ के देख लेते हैं और क्या क्या अंतर मिलेगा। आ जाते हैं सबसे पहले नेक्सॉन के अंदर और नेक्सॉन के ड्राइवर कैबिन में देखते हैं। सबसे पहले डोर ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पर चाबी लगा लेता हूँ ताकि आपको क्लियरली पता चले कैसा इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर वगैरह मिल रहा है यहाँ पर।
अब देखो दोस्तों, इग्निशन ऑन हो चुका है और यहाँ पर ऊपर की तरफ तो सीएनजी गेज मिलता है, नीचे की तरफ आपको पेट्रोल गेज मिलता है, इधर टैकोमीटर मिलता है और बीच में एमआईडी मिलती है। इन दोनों गाड़ियों की एमआईडी बिल्कुल एग्जैक्ट है, सेम है, डिक्टो है, कोई भी अंतर नहीं है 19-20 का भी। यहाँ पर देखें तो ओडोमीटर देखने के लिए मिल जाता है। नीचे की तरफ देख सकते हो ट्रिप वगैरह आपको दिखाई देगी। ट्रिप वगैरह को टॉगल कहाँ से करना है, तो यहाँ से टॉगल करना है। यहाँ से मैं एक बार टॉगल करता हूँ तो आपको यहाँ पर टॉगल होती हुई भी दिखाई दे रही होगी। ये सेटअप आपको देखने के लिए मिल जाता है। बाकी यहाँ पर देखें, मैंने शुरुआत में ही बताया था, यहाँ रेन सेंसिंग वाइपर का ऑप्शन भी मिलता है और साथ में ऑटोमेटिक हेडलैम्प का ऑप्शन भी देखने के लिए मिल जाता है। यहाँ पर चेकआउट करें तो स्टीयरिंग व्हील इस तरीके का मिलेगा। यहाँ पर ये वाला बटन इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के लिए और ये टेलीफोनिक और ऑडियो कंट्रोल्स के लिए मिलते हैं। बाकी यहाँ पर आपको बीच में टाटा का इल्यूमिनेटेड लोगो भी मिल जाता है। इसके अंदर टिल्ट का ऑप्शन मिलता है बट टेलीस्कोपिक का ऑप्शन नहीं मिलता है। यहाँ पर बात करें तो यहाँ सिर्फ 7 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है जो एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले को सपोर्ट करता है, मतलब वायर्ड सपोर्ट करता है, वायरलेसली सपोर्ट नहीं करता है। साथ में यहाँ पर किसी भी तरह का रिवर्स पार्किंग कैमरा नहीं मिलता है, ये चीज़ ध्यान रखना। थोड़ा सा नीचे की तरफ आ जाते हैं तो एसी वेंट आप चेक कर सकते हो। यहाँ पर नीचे की तरफ मैनुअली ऑपरेटेड एसी कंट्रोल्स मिल जाते हैं। बाकी ये बटन देख सकते हो, यहाँ हेजार्ड बटन मिलता है, यहाँ पर सीएनजी पेट्रोल में चेंज करने के लिए और यहाँ पर बूट ओपन करने के लिए। नीचे की तरफ देखें तो एक 12V का पोर्ट और एक टाइप ए पोर्ट मिलता है। यहाँ पर 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन देखने के लिए मिल जाता है। यहाँ पर ये होल जो है आप जानते ही हो, पेट्रोल वाली के अंदर जो है ना मोड मिलते हैं, इको, नॉर्मल और स्पोर्ट मोड, उसके लिए दिया गया है। यहाँ पर नॉब नहीं है। बाकी 2 कप होल्डर और यहाँ पर बॉटल होल्डर मिलता है। मैनुअली ऑपरेटेड पार्किंग ब्रेक मिलता है। इस वेरिएंट में आपको आर्मरेस्ट नहीं मिलता है। ऐसे यहाँ पर डोर पर ट्रिम्स की बात करें, इस तरीके के ट्रिम्स मिलेंगे। यहाँ पूरा डैशबोर्ड जो है ना ब्लैक कलर के ट्रीटमेंट के साथ में मिलता है। 2-3 तरह के आपको टेक्सचर देखने के लिए मिल जाते हैं। ग्लो बॉक्स की बात करें तो बड़ा सा आपको ग्लो बॉक्स दिखाई देगा इस तरीके का। नीचे की तरफ आपको 2 कप होल्डर दिखाई देंगे। बाकी ऊपर की तरफ आ जाते हैं तो यहाँ पर आपको ग्रैब हैंडल सॉफ्ट ओपनिंग के साथ में मिलते हैं और यहाँ पर सनसेट के नीचे वैनिटी मिरर भी देखने के लिए मिल जाता है। यहाँ पर आपको मैनुअल डिमिंग IRVM भी मिल जाता है, साथ में ये लाइट भी मिल जाती है। सनरूफ मिलती है भाई, दोनों ही वेरिएंट में सेम है सनरूफ का सेटअप, सनरूफ में कोई बदलाव नहीं है। बाकी यहाँ से आपको सनरूफ को ऑपरेट करना है। यहाँ पर आपको माइक का ऑप्शन मिलता है और पैसेंजर एयरबैग ऑन है ऑफ है उसका इंडिकेशन आपको यहाँ मिलता है। इस तरफ बात करें तो यहाँ ड्राइवर साइड में प्रॉपर टिकट होल्डर देखने के लिए मिल जाता है। ये इसका फ्रंट ड्राइवर कैबिन का सेटअप रहने वाला है। और यहाँ सेफ्टी की बात करूँ तो 6 एयरबैग, ABS, EBD, ESC और हिल असिस्ट का ऑप्शन एज अ सेफ्टी देखने के लिए मिलता है। अब कुछ चीज़ें जो है उसके अंदर बढ़ी हुई मिलेंगी तो वहां पर चलते हैं और फिर दिखाता हूं क्या क्या बढ़ा हुआ मिलेगा। आ जाते हैं दोस्तों प्योर प्लस S वेरिएंट के अंदर, क्योंकि ये वेरिएंट मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है क्योंकि इसमें आपको कई सारी चीज़ें एक्स्ट्रा मिल जाती हैं। डोर ओपन कर लेते हैं। डोर ट्रिम मैं आपको दिखा चुका था पहले ही। अब सीधे ड्राइवर सीट पे बैठते हैं। अगर यहाँ पर बात करें तो सबसे पहले मैं इग्निशन ऑन कर लेता हूं और यहाँ पर बात करें तो सेम ही सेटअप आपको देखने के लिए मिलता है। कोई भी बदलाव आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। आप चेक कर सकते हो, सामने की तरफ ये सेटअप मिलता है आपको। यहाँ पर टैकोमीटर वही सेम MID मिलती है, CNG गेज, पेट्रोल गेज, बीच में ओडोमीटर मिल जाता है। ये सेटअप मिलता है, यहाँ से आप चेंज कर सकते हो। इल्यूमिनेटेड लोगो मिल जाता है। बाकी यहाँ पर इसमें कोई बदलाव नहीं। टेलीफोनिक और ऑडियो कंट्रोल्स, यहाँ भी आपको टिल्ट का ही ऑप्शन मिलता है, टेलीस्कोपिक का नहीं मिलता है। अब बदलाव की शुरुआत होती है जस्ट यहाँ से। यहाँ पर आपको मिलती है 10.24 इंच की स्क्रीन और ये जो है भाई सही बताऊं क्वालिटी डेफिनेटली बहुत शानदार है, टॉप नॉच है। एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले, वायरलेस मिल जाता है आपको इसमें। रिवर्स पार्किंग कैमरा भी मिलता है और उसमें HD क्वालिटी का कैमरा आपको देखने के लिए मिलता है, जिसमें हम स्क्रीन को यहाँ पर बड़ी करना चाहें फुल साइज वो भी कर सकते हैं, जूम करना चाहें जूम भी कर सकते हैं। पार्किंग सेंसर की आवाज़ कम ज़्यादा करनी है तो उसे भी कर सकते हैं। साथ में जैसे चाहो आप वैसे कर सकते हो। तो ये चीज़ बढ़िया है भाई। इसके अंदर ये जो एक्स्ट्रा फीचर दिए गए ना, ये बहुत जेन्युइन फीचर है और ज़रूरत वाले फीचर है। बाकी यहाँ पर डैशबोर्ड पे देखने से ही लग रहा होगा कुछ अलग है। यहाँ पर ये वाइट का टेक्सचर मिल जाता है। बाकी ये वाली और ये वाली फिनिश तो एज इट इज़ मिलती है। यहाँ ग्लोब बॉक्स की बात करें तो यहाँ भी आप ग्लोब बॉक्स चेक कर सकते हो, वही सेम मिलने वाला है बड़े साइज का। थोड़ा सा यहाँ आ जाते हैं, AC वेंट आप देख सकते हो सेम ही मिलेंगे। नीचे की तरफ यहाँ भी आपको मैनुअली ऑपरेटेड AC कंट्रोल्स मिलते हैं। यहाँ 3 बटन सेम ही मिलते हैं। यहाँ जैसे कि हेजार्ड बटन CNG पेट्रोल में चेंज करने के लिए और बूट ओपन करने के लिए। नीचे की तरफ 12V का पोर्ट मिल जाता है, टाइप A पोर्ट देखने के लिए मिल जाता है। यहाँ पर आपको 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन मिलता है। यहाँ पर ये जो होल है मैंने बताया था भाई, यहाँ पर पेट्रोल वाली के अंदर नॉब आती है सिटी, इको और नॉर्मल मोड के लिए, इसलिए है ये। बाकी यहाँ पर भी आपको मैनुअली ऑपरेटेड पार्किंग ब्रेक मिलता है। बट यहाँ पर कप होल्डर मिलते थे ना वहाँ पर,
याद करो दोस्तों, गायब हो चुके हैं। बिकॉज इसके अंदर मिलती है आपको आर्म रेस्ट ये मिलती है। ऊपर की तरफ फैब्रिक कुशनिंग है। इसे मैं उठाता हूं तो आप देख सकते हो स्पेस कैसे जज करना है। ये देखो खुल चुका है और नीचे की तरफ इसके अंदर आपको 2 कप होल्डर या बोतल होल्डर देखने के लिए मिल जाते हैं। ये सेटअप मिलता है, साइज़ बहुत बड़ा है, मेरे हाथ के हिसाब से आप जज कर सकते हो। देख रहे हो यार, तगड़ा ही स्पेस आपको देखने के लिए मिलता है। ऐसे ही मैं यहाँ पर बात करूँ तो डैशबोर्ड पे आप देख सकते हो इस तरीके के ट्रिम्स और ट्रीटमेंट आपको दिखाई देंगे। ऐसे ही डैशबोर्ड को ट्रिम्स में आपको दिखा चुका, इस तरीके के देखने के लिए मिल जाते हैं। यहाँ पर एक चीज़ और मैं दिखाना चाह रहा था, हाँ ऊपर कुछ बदलाव मिलता है। तो भाई ऊपर की तरफ आपको कोई बदलाव नहीं मिलता है, एग्जैक्ट ऐसे ही ग्रैब हैंडल वगैरह मिलते हैं। सनसेट के अंदर वैनिटी मिरर मिल जाता है। यहाँ पर ये मैनुअल डिमिंग IRVM, ये लाइट मिल जाती है। यहाँ सनरूफ के ऑपरेशंस के लिए मिल जाता है। बाकी यहाँ पर माइक और पैसेंजर एयरबैग ऑन है ऑफ है उसका इंडिकेशन। और देखो सनरूफ सेम ही साइज़ की मिल रही है। दोनों ही गाड़ियाँ आपकी सनरूफ की ख्वाहिश पूरी कर रही हैं। यहाँ पर प्रॉपर टिकट होल्डर मिल जाता है। अब यहाँ पर ड्राइवर कैबिन में बात करें तो यहाँ भी आपको 6 एयरबैग, ABS, EVD, ESC और हिल असिस्ट का ऑप्शन एज अ सेफ्टी मिलता है। अब एक काम करते हैं, यहाँ पर एक बार वर्बली बता देता हूँ पूरे ड्राइवर कैबिन में क्या क्या चेंज मिला। यहाँ पर 2 ट्रिम से शुरुआत करते हैं। यहाँ पर ये सबसे पहले चेंज मिलेगा, कलर कॉम्बिनेशन। यहाँ पर ये चेंज है पियानो का, ये भी चेंज है। इलेक्ट्रिकली फोल्डेबल का ऑप्शन एक्स्ट्रा देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पर आपको स्पीकर एक्स्ट्रा मिलेंगे, 4 स्पीकर मिलते हैं इस गाड़ी के अंदर। बाकी यहाँ पर कोई भी चेंज नहीं है। आ जाते हैं यहाँ पर स्क्रीन चेंज मिल जाएगी। उसके बाद आपको जो है जैसे यहाँ पर ट्रिम्स की बात करें, ये ट्रिम्स आपको चेंज देखने के लिए मिल जाएंगे। रिवर्स पार्किंग कैमरा आपको चेंज मिल गया। एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले, वायरलेस मिल गया। ये सब कुछ आपको एक्स्ट्रा देखने के लिए मिलेगा। अब इन दोनों गाड़ियों की सेकंड रो की बात कर लेते हैं, वहाँ पर आपको क्या कुछ देखने के लिए मिलता है। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं किसके अंदर, स्मार्ट प्लस एस के अंदर। यहाँ पर अगर रियर डोर ट्रिम की बात करें तो आप चेक कर सकते हो, इस तरीके के ट्रिम्स मिलते हैं। मैं उस तरफ से दिखाता हूँ। अगर रियर डोर ट्रिम की बात करें तो आप यहाँ पर चेक कर सकते हो। ये देखो भाई, इस तरीके के ट्रिम्स आपको देखने के लिए मिलते हैं। यहाँ पर ये पावर विंडो का ऑप्शन, डोर हैंडल इस तरीके से मिलते हैं। ये सब कुछ मैट में मिलता है। यहाँ पर आपको बॉटल होल्डर और पीछे की तरफ सिर्फ स्पीकर ग्रिल मिलती है, स्पीकर्स नहीं मिलते हैं। ड्राइवर सीट को 6 फीट हाइट के अकॉर्डिंग एडजस्ट किया था। अंदर की तरफ देखते हैं तो दोनों ही सीटों में एडजस्टेबल हेडरेस्ट 3 पॉइंट सीट बेल्ट के साथ में मिलते हैं। साथ में आइसोफिक्स चाइल्ड सीट एंकर वगैरह आपको दिखाई दे रहे होंगे दोनों सीट में। आर्मरेस्ट ना तो इस गाड़ी में मिलता है ना ही उस गाड़ी में मिलता है। बाकी यहाँ पर हम पीछे की तरफ बैठे तो लेग रूम चेकआउट कर लो, 6 फीट हाइट के अकॉर्डिंग बहुत अच्छा लेग रूम मिलेगा। और वहीं पर बात करें हेड रूम की तो आप हेड रूम देख सकते हो। मैं एक काम करता हूँ, ये देखो कैमरा घुमा दिया और ये देखो भाई एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल रहे हैं, जिसकी वजह से सर कंफर्टेबली लगा सकता हूँ और ऊपर काफ़ी स्पेस भी मिल रहा है। तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, दोनों गाड़ियों में सेम मिलता है। बाकी यहाँ पर एक ग्रैब हैंडल कोटुक के साथ में और एक ग्रैब हैंडल यहाँ पर आपको मिल जाता है। बट यहाँ पर एक चीज़ की कमी है, पीछे की तरफ हम जैसे ही आएंगे तो रियर में AC वेंट नहीं मिलते हैं। यहाँ पर ये जगह खाली खाली है, फ़ोन वोन रख सकते हो और कुछ नहीं। तो यहाँ पर पीछे वाले पैसेंजर्स के लिए जो कंफर्ट है ना वो कम मिलने वाला है। बाकी पीछे से डैशबोर्ड देख लो, इस तरीके का मिलेगा। अब एक काम करते हैं, इसके बराबर में चलते हैं, मतलब प्योर प्लस एस में चलते हैं। वहाँ आपको क्या मिलता है वो देख लेते हैं सेकंड रो में। तो आ जाते हैं यहाँ पर और सेकंड रो की बात कर लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहले तो डोर ट्रिम पे दिखाऊंगा क्या एक्स्ट्रा मिलेगा। अगर यहाँ पर डोर ट्रिम की बात करें तो आप चेक कर सकते हो, इस तरीके के मिलते हैं। यहाँ पर कलर का अंतर है, साथ में ये पियानो के ट्रीटमेंट का अंतर है, बाकी और कोई अंतर नहीं है। हाँ, एक यहाँ पर स्पीकर और एक्स्ट्रा मिल जाता है, क्योंकि इस वेरिएंट में आपको मैंने बताया था 4 स्पीकर मिलते हैं। ड्राइवर सीट को 6 फीट हाइट के अकॉर्डिंग एडजस्ट किया है। तो एक काम करते हैं, यहाँ पर आ जाते हैं और यहाँ पर अगर बात करें तो आपको देख रहे होगे पैर मेरे अच्छे से चल पा रहे हैं यहाँ भी। और यहाँ भी अगर मैं हेडरूम की बात करूँ तो ये तो सेम ही मिलता है, कोई अंतर नहीं है। यहाँ भी आपको ये ग्रैब हैंडल मिल जाता है, ऐसे ही आपको यहाँ भी ग्रैब हैंडल कोटुक के साथ में मिल जाता है। लेकिन क्या अलग है भाई उससे, तो यहाँ पर हम जैसे ही आते हैं तो यहाँ पर देखो भाई, रियर वाले पैसेंजर्स के लिए AC वेंट मिल जाते हैं पीछे की तरफ, जो बहुत ही बड़ी बात है और अच्छी बात है दोस्तों। आर्म रेस्ट वगैरह तो देखो ये मिल ही रहे थे सब कुछ एक्स्ट्रा, साथ में ये वेंट मिल गए, ये और अच्छी बात है। बाकी पीछे से डैशबोर्ड की बात करें तो ये देखो डैशबोर्ड देख लो, इस तरीके का मिलेगा। अब देखो इन दोनों गाड़ियों के बारे में मैंने टोटल बात कर ली, सब कुछ मैंने आपको बारीकी से दिखा दिया। अब आते हैं सामने की तरफ। फाइनली दोस्तों ये थी आज हमारे पास दो टाटा नेक्सॉन। यहाँ पर स्मार्ट प्लस एस वेरिएंट था, 10,30,000 रुपए एक्स शोरूम कॉस्ट करता है। यहाँ पर प्योर प्लस एस वेरिएंट था, ये भी भाई 11 लाख रुपए कॉस्ट करता है। दोनों ही गाड़ियाँ CNG में थी। एक बार वर्बली बता देता हूँ मेन डिफरेंस क्या मिलेगा। अगर हम बाहर एक्सटीरियर में बात करें तो एक्सटीरियर में सिर्फ आपको डोर हैंडल्स का अंतर मिलता है और पीछे रिवर्स पार्किंग कैमरा का अंतर मिलता है, साथ में शार्क फिन एंटीना का अंतर मिलता है। और यहाँ पर जो ORVM है वो इलेक्ट्रिकली फोल्डेबल ऑप्शन के साथ में और मिल जाते हैं। ऐसे ही जब हम अंदर की तरफ चलते हैं तो भाई प्योर प्लस एस में क्या एक्स्ट्रा मिलता है वो बता देता हूँ। एक तो कलर ट्रीटमेंट का अंतर मिल जाता है और अंदर की तरफ
ऑफ अगर बात करें तो यहाँ पर आपको बड़ी स्क्रीन मिल जाती है जिसमें एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले वायरलेसली मिल जाते हैं। बीच में एक आपको आर्मरेस्ट मिल जाता है और रियर सीट पे जो है एसी वेंट एक्स्ट्रा मिल जाते हैं। मतलब मुझे ये लगता है कि 70,000 रुपये आप दे रहे हो ना, तो वो वर्थ इट है। 70,000 रुपये की चीज़ें आपको डेफिनेटली इसके अंदर मिल रही हैं। अब कुछ लोग कहेंगे आफ्टर मार्केट करवा सकते थे, क्या भाई वारंटी मिल जाएगी आफ्टर मार्केट? आप बताओ। मुझे तो नहीं लगता है कि वारंटी वॉइड नहीं होगी, डेफिनेटली यहाँ पर वारंटी वॉइड हो जाएगी। और अगर यहाँ पर आप बात करें वारंटी की, दोनों ही गाड़ियों के ऊपर कंपनी आपको 3 साल और 1 लाख किलोमीटर की वारंटी ऑफर करती है। अब आप बताइए, दोनों गाड़ियों के जो डाउट थे वो आपके क्लियर हुए या नहीं? वैसे मुझे लगता है ऑलमोस्ट मैंने हर चीज़ को बारीकी से और एक एक करके आपको समझा दिया कहाँ पर क्या कुछ मिला। आप बताइए आपको ये वीडियो कैसी लगी? इन दोनों गाड़ियों में से किसी का भी ऑन रोड प्राइस आपको अपने शहर में जानना है तो कमेंट बॉक्स में सिर्फ अपने शहर का नाम लिख देना, मैं आपको इनका ऑन रोड प्राइस भी बता दूंगा। अदरवाइज दोस्तों, ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। सो जय हिंद।